नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे दर्द की जो हर मिडिल क्लास सैलरीड आदमी के दिल में चुभ रहा है। मेट्रो शहरों में फ्लैट के दाम इतने उछल गए कि घर खरीदना सपना बन गया है। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, लोग बड़े घर चाहते हैं, 3 BHK या उससे बड़ा, लेकिन बजट टाइट हो गया। ये पैराडॉक्स है, घर बड़ा जेब छोटी। आकांक्षा अग्रवाल की कहानी सुनो। दिल्ली में प्राइवेट बैंक में काम करती है, 32 साल की। 2020 में लॉकडाउन में घर से काम करते हुए पता चला कि छोटा फ्लैट नहीं चलेगा, साथ ही सेविंग भी जमा हो गई। सोचा गुरुग्राम के किसी अच्छे सेक्टर में फ्लैट ले लेंगे जो 1 करोड़ 80 लाख का था, लेकिन 2024 आते आते दाम हो गए 3 करोड़ 20 लाख। 77.8% का जंप, मतलब 1.5 गुना से ज्यादा। आकांक्षा जैसे हजारों लोग शॉक्ड हैं। देखिए, कोविड ने सब बदल दिया। पहले लोग छोटे घरों में गुजारा करते थे, ऑफिस जाते थे। अब वर्क फ्रॉम होम नॉर्मल है, फैमिली के साथ रहना है, बच्चों को स्पेस चाहिए, होम ऑफिस चाहिए, इसलिए डिमांड 3 BHK या 4 BHK हो गई। बिल्डर भी स्मार्ट है, बड़े फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन दाम आसमान छू रहे हैं। मेट्रो शहरों की बात करें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह यही हाल। सैलरी बढ़ रही है 5 से 10% सालाना, लेकिन फ्लैट प्राइस 20 से 50% तक उछल रहे हैं। गुरुग्राम, नोएडा जैसे सबअर्ब्स में भी यही। पहले सोचा जाता था दिल्ली महंगी है तो NCR सस्ता पड़ेगा, लेकिन अब वहां भी करोड़ों का खेल है। अब समझिए क्यों दाम बढ़ रहे हैं। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, जमीन महंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी, सीमेंट, स्टील सब महंगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, रेरा के बाद क्वालिटी इंप्रूव हुई, लेकिन प्राइस भी। प्लस इन्वेस्टर आ गए, ब्लैक मनी, फॉरेन फंड्स, रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, रिटर्न अच्छा। सैलरीड लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। EMI कैलकुलेट करो, 3 करोड़ 20 लाख रुपए के फ्लैट, 20% डाउन पेमेंट, मतलब 64 लाख। लोन 2.5 करोड़ 56 लाख पर 8.5% इंटरेस्ट, 20 साल के लिए EMI आएगी 2,20,000 महीना। कौन सी सैलरी में इतना बचता है? आकांक्षा की तरह कई लोग सेविंग्स जमा करते हैं, लेकिन प्राइस रेस में पीछे रह जाते हैं। फैमिली का प्रेशर भी, पोस्ट पैंडेमिक सब साथ रहना चाहते हैं। पहले 2 BHK में काम चल जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। बच्चे ऑनलाइन क्लास, वाइफ होम ऑफिस, पेरेंट्स विजिट, स्पेस चाहिए, लेकिन बजट इनकम टैक्स स्लैब में फंसे हैं। तो वहीं इन्फ्लेशन खा रहा है, सेविंग मुश्किल। बिल्डर का साइड देखिए, वो कहते हैं हम लग्जरी दे रहे हैं, जिम, पूल, गार्डन, सिक्योरिटी। बड़े फ्लैट्स में ये सब ऐड होता है, कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन कॉमन मैन का क्या? उसे बेसिक घर चाहिए, वो भी अफोर्डेबल। सबअर्ब में ट्रैफिक, पॉल्यूशन, कम्यूट टाइम सब प्रॉब्लम, फिर भी दाम हाई। सरकार क्या कर रही है? अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, PMAY जैसी, लेकिन मेट्रो अप्लाई नहीं होती। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब एड ऑन। लोन इंटरेस्ट रेट कम हुए थोड़े, लेकिन प्राइस जंप इतना कि फायदा जीरो। अब सॉल्यूशन क्या है? कुछ लोग रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन किराया भी आसमान छू रहा है। गुरुग्राम में 3 BHK का रेंट 50 से 70 हजार महीना। सेविंग कैसे होगी? कुछ लोग Tier 2 शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लखनऊ, जयपुर, लेकिन वहां जॉब्स कहां हैं? वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन कंपनी पॉलिसी बदल रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं मार्केट करेक्शन आएगा, लेकिन कब? अभी बुल रन है। इन्वेस्टमेंट प्योरिंग इन, युवा प्रोफेशनल, NRIs पैसा लगा रहे हैं, लेकिन लोकल सैलरीड्स को घर नहीं मिल रहा। ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर और अमीर, गरीब रेंटल ट्रैप में फंस गया। आखिर में आकांक्षा जैसों का क्या? वो अब भी कोशिश कर रहे हैं, शायद नोएडा में छोटा ऑप्शन देखें, लेकिन दिल टूटता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक की नहीं, लाखों की है। घर का सपना दूर होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करें? दोस्तों, आपकी अपनी अगर कोई इसी तरह की स्टोरी है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।